हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम क्लास 11th का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्या रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन मतलब कि यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि जस्ट एक सेट है, दो सेट है, उनके इसमें क्या रिलेशन, या पर्टिकुलर एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट में उसमें क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए नंबर हमारा 2 एक नंबर 4 है, हमसे पूछे कि 2 जो है 4 से कैसे रिलेटेड हो सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा। अब मतलब रिलेट मतलब करने का मतलब क्या, 2 और 4 को रिलेट करना है। रिलेट मतलब क्या, उनमें कोई ना कोई रिलेशन में रखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर सिंपली अगर अपने से डिफाइन करना चाहे तो हम ये कर सकते हैं कि 2 4 को डिवाइड करेगा, ठीक, या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 के मल्टीपल में 4 आएगा, है ना। या फिर ऐसे कर सकते हैं, अगर भी 2 को टारगेट, अब 4 को पकड़ लेते हैं, कर सकते हैं कि 4 क्या है, 4 सिंपली 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा, ठीक। या 4 जो है क्वांटिटी जो 2 से डिविजन है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ ये 2 और 4 एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। अपनी भाषा में दिया क्या हो तो मैंने पता, लेकिन हम अगर बताना चाहें तो हम ये जवाब उस बंदे को दे सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली पढ़ा तो रिलेशन है, लेकिन रिलेशन को पढ़ने के लिए पहला का हमें कुछ टर्म्स वगैरह हैं जो इन्हें हमें क्या समझ लेना बहुत जरूरी है। जब वो हमें समझ में आएंगे तो रिलेशन में ऑटोमेटिकली बहुत ही आराम से समझ में आएगा। हाँ है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, क्योंकि 11th आप स्टार्ट करेंगे, सब 12th में पढ़ेंगे तो रिलेशन में और ज्यादा पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये और चीजें पता चलती रहेंगी रिलेशन में कि होता क्या है, ठीक है। तो इसलिए अब जो टर्म्स वगैरह मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए इसमें पहला टर्म्स जो है वो आता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये बात आता है। जल्दी मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों ही हमारे सेट क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है जस्ट पेयर होता है किसका, दो एलिमेंटों का। पेयर होना जानते हैं, हम कहते हैं दो चीजें दी होगा कि इसका पेयर बनाइए। पेयर मतलब उनको एक साथ रखना और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम ए बी सी, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे नंबर है, 1 2 3 4 बहुत सारे नंबर है, ठीक। हमसे कहेंगे इनका पेयर बनाइए। पेयर मतलब क्या, हम पेयर कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा काम क्या करेंगे, 1 को ले लेंगे 2 के साथ तो 1 2 लिख देंगे। तो इनको लिखेंगे ऐसे, तो इनको लिखेंगे कुछ ऐसा ए बी और ऐसा बना देंगे। यही होता है क्या, ऑर्डर्ड पेयर, जो पर्टिकुलर किसी फिक्स्ड ऑर्डर में लिए जाते हैं। 1 2 है, 2 3 बना दिया, 1 3 बना दिया, 1 4 बना दिया, है ना। तो ये सब के सब क्या ऑर्डर पेयर है। अब देखिए यहाँ में जितने भी एलिमेंट लिए सबका सब डिस्टिंक्ट लिए, तो ऐसा नहीं कि ये डिस्टिंक्ट ही होते हैं, आपके सेम ही हो सकता है। आप सिंपल सा 1 का 1 से, 2 का 2 से पेयर आप बनाने के लिए फ्री हैं। किसी भी दो एलिमेंट का पेयर आप बना सकते हैं, बस तो वो फिक्स एक ऑर्डर में लेके हो। जैसे यहाँ मेरे लिया गया कि एक सेट ए लिया एक सेट बी लिया, मैंने कहा उनके ऑर्डर पेयर में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये एलिमेंट ए होगा वो क्या होगा, जो एलिमेंट ए होगा वो क्या होगा, सेट ए से आएगा, और बी क्या होगा, सेट बी से, ठीक। तो ऐसा भी सकता है कि इसे मैंने 2 सेट ए और बी लिया है, आपका 2 सेट ना देकर केवल एक ही सेट दे दिया ए और बी, मतलब सिंपल सा एक सेट ए दे दिया। अब एक सेट ए देगा तो ये हो सकता है कि दोनों ही एलिमेंट ए और बी क्या उसी सेट ए से आए, तो सिंपल सा मेरे देंगे क्या, ए और बी कम फ्रॉम सेट ए, ठीक। तो ऑर्डर्ड पेयर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या, जस्ट पेयर होगा किसका, दो एलिमेंटों का, ठीक है। अब यहाँ पेयर बना रहे 2 का, इसलिए बात करें 2 का, तो ऐसी बात नहीं कि पेयर हम 2 के ज्यादा नहीं बना सकते, 2 से ज्यादा बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पेयर कितना बनाते हैं। जनरली यहाँ पे जो रिलेशन में पढ़ने वाले हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि रिलेशन क्या हमेशा 2 सेट लेंगे और पेयर की बात ही करेंगे वहां पर, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर आप 2 एलिमेंटों का। तो ऐसी बात नहीं है, आप चाहे तो पेयर 3 एलिमेंट का बना लीजिए, ए बी सी 4 एलिमेंटों का बना लीजिए। तो पेयर आप जितने मन चाहे उतने एलिमेंटों का एक साथ, या जितने नंबरों का चाहे, जितने ऑब्जेक्ट्स का चाहे एक साथ बना सकते हैं, वो उसके लिए आप फ्री हैं। तो यही क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, जस्ट एक तरह से एलिमेंट, मतलब कि एक तरह से पेयर होगा किसका, एलिमेंटों का या ऑब्जेक्ट का, जो किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्डर में लिए गए हैं। ये याद रखिएगा, ये कोई सेट नहीं होता है, ये कोई सेट नहीं होता। सेट कब बनता है, जब करली ब्रैकेट लगता है। यहाँ करली ब्रैकेट नहीं लगा है, इस तरह का एक ब्रैकेट लगा है, तो इससे हम लोग सेट नहीं करते, ये जस्ट क्या पेयर है, इसको बोलते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है क्या, सिंपल सा स्ट्रेट लाइन वगैरह क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री वगैरह पढ़ा हुआ है, तो आप देखते हैं वहां पे जब पॉइंट लिखना होता है तो कहते हैं पॉइंट लिखिए कोई, तो पॉइंट जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं ना 2 3 लिखिए। तो ये एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर, कुछ पॉइंट भी एक तरह से क्या है कि वो ऑर्डर्ड पेयर ही है, कुछ और नहीं है। जनरली हम लोग ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हैं पॉइंट को किसी 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन वाले प्लेन में बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, बताने के लिए, हाँ ये पॉइंट इस पर्टिकुलर मतलब क्वाड्रेंट में आएगा,
उसको बताने के लिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो जस्ट पॉइंट भी आपका क्या, एक ऑर्डर्ड पेयर ही है, कुछ और नहीं है। अब आप 3D में जाएंगे तो एक और पॉइंट बढ़ जाएगा, सिंपल सा लेंथ ब्रेथ होगा तो हाइट बढ़ेगा, तो आपका 3D हो जाता है। 3D मतलब कि 3 पॉइंट हो गए। अब 3 पॉइंट को बताएंगे किस ऑक्टेंट में आता है, क्योंकि 2D में आपका क्या होता है, 2D में आपका क्वाड्रेंट होता है, तो 3D में आपका ऑक्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है कि ऑर्डर्ड पेयर, और कैसे कहां पर क्या होता है मैंने बता दिया। ठीक, अब 2-3 चीज इसमें टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला हमारा आएगा क्या, और आगे अब सेकंड बात करेंगे हम इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के बारे में, मतलब 2 ऑर्डर पेयर है वो इक्वल होंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्डर पेयर ए बी है और एक हमारा सी डी है। अब दोनों ऑर्डर पेयर के बोलेंगे इक्वल है, तो ऐसा कब पॉसिबल है। देखिए 2 ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, जैसे पहले प्लेस पे ये सी, यानी कि ए क्या हो, सी के इक्वल हो, और बी क्या हो, डी के इक्वल हो, तभी 2 ऑर्डर पे इक्वल होते हैं, अन्यथा इक्वल नहीं होते हैं। तो इस पर देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है, आपको दे देगा ऐसे x+1 3 इक्वल टू 2 और दे देगा y, ऐसे दे देगा कि देखिए क्या कहते हैं दोनों ऑर्डर पे इक्वल है, बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल काम करना है आपको, x+1 को इक्वल कर देना है किसके, 2 के, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से देखिए 3 इक्वल टू हो जाएगा y, यानी अप्लाई कर देगा y कितना आ जाएगा 3। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को इक्वल कर देना है और सॉल्व करेंगे, वहां से x y निकल जाएगा। तो ये कैसा क्वेश्चन आता है ऑर्डर पेयर पर। ठीक है, कि आपको ऑर्डर पेयर इक्वल दिया रहेगा, आपको सिंपली जो अननोन मतलब वेरिएबल रहेगा x y उसकी वैल्यू पूछ देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। ठीक, अब ऑर्डर पेयर के हम आगे बढ़ेंगे, इसके एक और टर्म्स हमारे आगे, उनको हम पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है उसको देखिए आप। नेक्स्ट हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे मैंने बोला, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किन के बीच में डिफाइन करते हैं, और उसका नोटेशन क्या होता है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा हम 2 सेट के बीच में निकालते हैं, जैसा नहीं ऐसा नहीं कि 2 ही सेट के, 3-4 सेट के बीच में निकालते हैं, लेकिन मैं पहले आपको डिफाइन करूंगा 2 के बीच में, फिर 3 के बीच में, फिर 4 के बीच में, फिर n के बीच में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहला सा आता है, एक सेट ए ले लीजिए और एक सेट बी ले लीजिए, दोनों ही सेट हमारे क्या नॉन इम्पीडिंग सेट है। ठीक है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को या फिर बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है, डिनोट ऐसे करते हैं। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे कर दिया कि एक सेट ए लिया एक सेट बी लिया, इनके बीच में ऐसा हमने लगा दिया मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई तरह का साइन, तो बन गया ए क्रॉस बी, मतलब इसको पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए का बी से। ठीक, इक्वल टू होता है, एक सेट बनाते हैं, क्या होता है, ये भी एक सेट ही होता है, कुछ और नहीं होता है। अब कैसा सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है, ए बी टाइप के, सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए और बी बिलोंग टू सेट बी। और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है जिसमें पहला सेट पहले सेट से, मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे ए का बी से था, अगर हम बी का ए से निकालेंगे तो बी क्रॉस ए निकालिए, तो इसमें क्या आएगा, पहला एलिमेंट बी से आएगा, दूसरा एलिमेंट ए से आएगा, तो ये मान लेते हैं बी कमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी और ए बिलोंग टू सेट ए। ठीक, अब देखिए इसका एक ऑर्डर पर ए बी है और इसका बी ए है। अब देखिए दोनों के इक्वल है, मैंने बताया था इक्वल कब होंगे, जब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ए बी है और बी ए है, और दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। इस कंडीशन देखा जाए तो ए क्रॉस बी जो होता है और बी क्रॉस ए, ये इक्वल नहीं होता है। और ऐसा कब पॉसिबल है कि ये इक्वल हो, ये कब पॉसिबल है, ये इक्वल तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। अगर वो सेट मतलब ए और बी दोनों इक्वल, मतलब किसी सेट का ए क्रॉस, सीधी बात है उसी सेट का उसी सेट से क्रॉस निकलिए, ए क्रॉस से या फिर यहाँ रखिए ए क्रॉस से, दोनों ही क्या सेम आएगा, वो जैसी बात है। ठीक है, तो ऐसा तभी पॉसिबल जब क्या सेट ए सेट बी के इक्वल होता है। यही हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसका, 2 सेट का। ठीक है, अब इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। अब 3 का डिफाइन करना होगा तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक सेट और ले लेंगे, क्या सी कर लेंगे, तो यहाँ पर हम पेयर ही बढ़ा लेंगे एक और सी, यहाँ पे एक और बढ़ा लेंगे हम लोग सी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, यही होता है। अब 4 बढ़ाएंगे तो एक और सेट बढ़ा लीजिएगा, एक एलिमेंट बढ़ा लीजिएगा, एक और बढ़ा लीजिएगा वहां से। तो इस तरह से हम इसको जनरलाइज करके n तक में बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही निकाल, मतलब ये इसका एक तरह से डेफिनेशन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस पर एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल इस पर देखिए तो आपको और क्लियर होगा कि ये और क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है,
ठीक है, 1 2 3, और एक सेट बी दिया हुआ है, सिंपली मान लीजिए 4 और 5, और हमसे कहता है कि ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, एक सेट होता है। एलिमेंट कैसे आते हैं, समथिंग एलिमेंट आते हैं समथिंग कैसे, पेयर वाले आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं, पेयर वाले आते हैं। तो पेयर वाले में खासियत क्या होती है, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो आप पेयर बनाना सीखिए, सिंपली 1 2 3 है, 1 2 3, इधर क्या है 4 5, तो 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, तो 1 के दो पेयर बनेंगे, एक 4 के साथ एक 5 के साथ। तो क्या बनेगा 1 4 1 5। फिर 2 को पकड़िए, 2 का पेयर 4 के साथ 5 के साथ, तो क्या आएगा 2 4 और 2 5। फिर 3 को पकड़िए, 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ, तो क्या आएगा 3 4 और 3 5। अब देखिए मैंने पहले सेट ए के एलिमेंट को पकड़ा, फिर उसका पेयर बी से बनाया, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी निकालना था। तो एक राशि में देखिए इतने एलिमेंट आएंगे, अब कोई यार और पेयर आप नहीं बना सकते। आपको ऐसे कह रहे कि भाई 5, 3 ले ले, ये भी पेयर बन रहा है, लेकिन 5, पेयर तो है, ऑर्डर पेयर भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें डेफिनेशन बताया गया कि पहला एलिमेंट पहले सेट से और 5 पहले सेट में नहीं है, वो दूसरे सेट में, तो ये पेयर इसमें नहीं आएगा। तो बात ये पेयर किस में आएगा, तो देखिए इसको मैं बता दे रहा हूं। तो ये एक क्रॉस भी हो गया। आप इसी तरह से निकालिए बी क्रॉस से। अब बी क्रॉस से तो पहले एलिमेंट किसका आएगा पेयर में, पहला एलिमेंट मतलब पहला जो एलिमेंट होगा वो बी से आएगा पेयर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ बी में एलिमेंट क्या है 4 5, तो पहला 4 का पेयर इनसे बना लीजिए, मतलब क्या 4 1 4 2 4 3। फिर 5 को बनाइए 5 1, मतलब ये हो जाएगा क्या 5 1 5 2 और 5 3। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा फाइनली क्या बी क्रॉस निकल गया। तो मैंने कुछ ज्यादा इसमें नहीं किया, सिंपल सा 4 को पकड़ा, 4 का पेयर 1 के साथ बनाया, फिर 4 का पेयर 2 के साथ बनाया, फिर 4 का पेयर 3 के साथ बनाया, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ। तो यही होता है हमारा क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका 2 सेट का। ठीक है, अब हमें 3 सेट का बनाना होता है, तो सिंपल सा करते हैं यहाँ 3 का पेयर बनाते हैं, तो उसको भी आगे पढ़ेंगे हम, पहले इसको और समझ लेते हैं। अब यहाँ पे कि ये तो आगे एक सेट ए दिया, एक सेट बी दिया, हमने सिंपल से उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया और एलिमेंट हमारे सामने आ गए। तो क्वेश्चन देखिए इसमें कुछ और डिफरेंट आके भी आते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने पी है, और एक सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्यू है। तो पूछ देता है कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो ये कुछ होता नहीं, सिंपल सा इन दोनों का क्या होता है प्रोडक्ट, मतलब पी क्यू होता है। ठीक है, जितने एलिमेंट ए में है जितने एलिमेंट बी में, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल हमारे एलिमेंट निकल जाएंगे कि एक राशि में कितने एलिमेंट आएंगे। तो देखिए कितने 3 और 2, टोटल कितने आने चाहिए 6। देखिए कितने पेयर 1 2 3 4 5 6 टोटल है ना, तो ये तुम्हारा टोटल हमारा 6 आते हैं। वो एक क्रॉस बी निकालिए, बी क्रॉस से निकालिए, दोनों में सेम ही एलिमेंट आएंगे, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। बस आते कि दोनों में पेयर सेम हो ऐसा जो नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में ही सेम आएंगे। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए में भी होते हैं। मतलब ये बी नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं बी क्रॉस से और ए क्रॉस बी का दोनों का सेम होता है, लेकिन पेयर सेम हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब क्या होगा ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ओके, आइए अब देखते हैं कि हम कैसे 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ये अब सीखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 3 सेट दिया हुआ है। एक सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2, ठीक है, सिंपल सा एक सेट है 1 2। एक सेट बी दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 3 4। एक सेट हमारा सी दिया है, इसमें एलिमेंट है क्या 5 6। और हमसे कहता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना। ठीक है, तीनों सेट का। अब देखिए 3 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना एक डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अब थोड़ा सा आपको सॉल्व करके निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसके लिए पहला करिए कि आप ए और बी का क्रॉस निकाल लीजिए, या फिर बी और सी का क्रॉस अलग से निकाल लीजिए। ठीक है, पहले आप क्या करिए ए और बी का क्रॉस निकाल लीजिए। तो ए और बी का जो क्रॉस निकालेंगे देखिए कितना आएगा। देखिए ये 1 3 पेयर बनाएंगे, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 3 से और 2 का 4 से। ये क्रॉस बी आ गया। अब इस ए क्रॉस बी का आप क्या करिए क्रॉस निकालिए, किससे सी से निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये क्रॉस बी है, अब सी से निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे 1 3 का पेयर बनाएंगे, किसके सी के एलिमेंटों के साथ लाइन से। तो पहले 1 3 का बनाएंगे 5 के साथ, तो क्या आएगा तो आ जाएगा 1 3 5। फिर इसका पेयर 6 का बनाइए, तो क्या आएगा 1 3 6। एक और पेयर हम ऐड करते जाएंगे, ऐसे ही करते हैं। ये हम इसको ऐसे नहीं लिखते, ध्यान रखिएगा। आप क्या सोचे कि ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे नहीं लिखते, ध्यान रखिएगा। जब पेयर बनाते हैं तो ये एक हमारा एलिमेंट होगा, तो उसको हम इस तरह बनाते हैं, इस तरह नहीं बनाते हैं। ठीक,
इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे 1 4 का, तो 1 4 5 हो जाएगा। फिर इस तरह 1 4 6 हो जाएगा। फिर इस तरह 2 3 5 हो जाएगा। फिर 2 3 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 2 4 का ले लेंगे 5 के साथ, 2 4 5 हो जाएगा। फिर 2 4 6 हो जाएगा। तो ये फाइनली हमने क्या किया, 3 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, पहले हमने क्या किया, ए क्रॉस बी निकाला, फिर से निकाला। हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, पहले बी क्रॉस से निकाल लेते, फिर उसका प्रोडक्ट ए के साथ निकालते। तो पहले बी क्रॉस से निकालते, फिर ए निकालते। तो अल्टीमेटली आप देखें तो ए बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये दोनों ही क्या होते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल होते हैं, कुछ और नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, यही होता है हमारे क्या 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस तरह आप इसको जनरलाइज करके निकाल सकते हैं। आप बात कर सकते हैं भाई कि अगर सेट देखिए ए में कितने 2 एलिमेंट, बी में 3 एलिमेंट, सी में 2 एलिमेंट है। ठीक, तो अब बात है कि क्रॉस में कितने एलिमेंट होंगे, तो सेम जैसे करते थे 2 में क्या करते थे, ए में पी एलिमेंट, बी में क्यू एलिमेंट, तो क्रॉस में कितने पी इंटू क्यू एलिमेंट आते थे। उसी तरह आपके नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी में इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट डी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी। इसमें कितने देखिए 2 2 और 2 टोटल कितने आएंगे, 8 आएंगे। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल 8 एलिमेंट है ना। तो ठीक इस तरह निकालते हैं, कुछ अलग नहीं करते। यही होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट का। अब इसके आगे देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ और चीजें। देखिए अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों को सीखेंगे। तो पहला सीखेंगे ग्राफिकली। ठीक है, मतलब देखिए करने का, जैसे मान लीजिए आपको कोई ए क्रॉस बी दे दिया, ऐसे 1 2 दे दिया और 3 4 दे दिया, ये वाले दिया। ठीक है, और आपको कहता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। ग्राफिकली मतलब हम जाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। और मैंने बताया था कि जो हमारा ऑर्डर पेयर होता है वो पॉइंट सेट को बताता है, किसी और को नहीं बताया। तो 1 2 हमारा एक पॉइंट है, 1 2 कहां पर आएगा, एक्सिस में आप जानते हैं कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। मान लीजिए 1 यहाँ 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ आ जाएगा। फिर 3 4 है, अब देखिए 1 यहाँ पर है, 2 मान लीजिए यहाँ पर, 3 यहाँ पर होगा, और ये मान लीजिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये 3 है, ये देखिए 3 है, और ये क्या 4 है, तो 3 और 4 क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो 3 4 यहाँ बना देंगे। ठीक है, जस्ट जैसे पॉइंट को बताते थे हम लोग, उसी तरह हम लोग ऑर्डर पेयर को भी क्या इसी तरह बना करके रिप्रेजेंट कर देंगे। अब नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है हमसे मतलब नहीं है, जहां पर आएगा उसको वहीं पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसा भी सकता है कि आपका ऐसा पेयर आ जाए 1 0। ठीक है, अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 0। ठीक है, तो जैसे रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर कोई अलग नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकली हो गया। अब इसको डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखिए। सेम चीज को मान लीजिए आपको ये दे दिया, आपको कहता है इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करिए, तो कुछ ज्यादा नहीं करते हैं। आप क्या करिए, एक ऐसे बना लीजिए सेट ए, यहां बना लीजिए सेट बी। सेट ए में यहाँ पे पहला 1 3 1 है, तो पहले लीजिए 1 3। अब यहाँ पर सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, तो 1 को एक बार लिखिए। फिर बी में क्या है 2 4 0, तो लिखिए 2 4 0। 1 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, और 1 का 0 के साथ। यही देखिए रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका होता है, कुछ और नहीं होता है। ये बताता है कि यहाँ से यहाँ पर पेयर बनता है। ठीक है, यही होता है डायग्राम को थ्रू रिप्रेजेंट करना, कि ऐसे ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फाइनली हमने इसमें सिखा दिया आपको ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बता दिया, और साथ साथ कैसे 3 प्रोडक्ट निकालेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और डायग्रामेटिकली कैसे बनेंगे। ये सारे का मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। और अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन वगैरह। देखिए आपको अगर यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली आपको चीजें आ जाएंगी, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको वो चीजें और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है। देखिए इसके क्वेश्चन क्या है, हमारे कह रहा है कि x/3, पहला क्वेश्चन है x/3 + 1 y - 2/3। देखिए दिया है कोई x/3 + 1 और दूसरा y - 2/3 इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 5/3 और 1/3। तो आपको कह रहा है x और y की वैल्यू बताइए। और मैंने आपको बताया कि जब भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल कर लेंगे, हमारी फाइनली वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ देखिए जो x/3 + 1 होगा वो 5/3 के क्या इक्वल हो जाएगा, और दूसरा y - 2/3 जो होगा वो 1/3 के इक्वल हो जाएगा। सिंपल हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए +1 कर लीजिए, तो x + 3/3 = 5/3।
तो 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा सिंपली x इक्वल टू, मतलब यहाँ देखिए आपका x प्लस 3 इक्वल टू 5 होगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सिंपली देखिए x इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1/3 कैंसिल, तो 3y माइनस 2 इक्वल टू 1, यहाँ से 3y इक्वल टू क्या आएगा 3, तो y कितना आ जाएगा, तो x आ गया 1 और y आ गया 1। दरअसल बहुत ही मतलब ये सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कैसे इसको करना है, आप ऑटोमेटिकली इसको कर लेंगे। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, एक सेट A है उसके पास एलिमेंट कितने 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, एंड द सेट B, अब देखिए 3 4 5 इसमें भी आपको साफ साफ लिखा नहीं लिखा, आपको दिख रहा है कि इसमें 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें 3। तो पूछ रहा है देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो मैंने आपको बताया कि A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सेट A और सेट B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 into 3 यानी कि 9, तो टोटल 9 एलिमेंट हो जाएंगे इसमें सेट A क्रॉस B में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, देखिए क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि G इक्वल टू 7 8 H इक्वल टू 5 4 8 फाइंड G क्रॉस H और H क्रॉस G। सिंपली आपको G दिया है, H दिया है, आपको G क्रॉस H निकालना है और दूसरा H क्रॉस G निकालना है। अब G क्रॉस H का मतलब पहला एलिमेंट जो और पेयर बनेगा यहाँ पर एलिमेंटों का, पहला एलिमेंट G से आएगा और दूसरा एलिमेंट H से आएगा। तो G का एक एलिमेंट पकड़िए 7, उसका पेयर बनाइए सभी से, तो 7 5 7 4 और 7 2। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये नेक्स्ट हमारा निकालेंगे। अब नेक्स्ट G का एलिमेंट पकड़िए कौन सा 8, उसका पेयर सबसे बनाइए, ये क्या आ जाएगा 8 5, फिर देखिए 8 4 फिर 8 2, तो 8 4 और 8 2, ये हमारा सिंपली G क्रॉस H निकल गया। अब हमें निकालना है क्या H क्रॉस G निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, H का एक एलिमेंट पकड़ेंगे, उसका सबसे पेयर बनाएंगे, किसके G के एलिमेंट। तो H का एक एलिमेंट 5 ले, G बनाइए पेयर, तो क्या आएगा 5 7, फिर क्या आएगा 5 8, फिर 4 पकड़िए 4 से बनाइए, तो क्या आएगा 4 7, ये क्या आ जाएगा 4 8, फिर 2 को लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 7 और ये क्या आ जाएगा 2 8। ठीक, तो ये हमारा G क्रॉस H भी निकल गया और H क्रॉस G भी निकल गया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है, ठीक है 4 वाला बहुत सिंपल था, इसलिए मैं इसको राइट नहीं किया है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दिया क्या, इफ A इक्वल टू दिया -1 1 फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A। यहाँ पर 3 सेट का निकालना, तीनों सेट का सेम दिया हुआ है। देखिए आपको पहले मैंने बताया था, पहले 2 का निकाल लीजिए फिर उसका तीसरे का निकाल लीजिए। तो आप सिंपली क्या करिए, पहले A क्रॉस A निकालिए, तो A क्रॉस A मतलब -1 1 का क्रॉस निकालेंगे इससे -1 1 से। तो निकालिए, बनाइए पेयर, पहले -1 को पकड़िए, सबसे बनाइए -1 का -1 से, फिर -1 का 1 से, फिर 1 का -1 से, फिर 1 का 1 से। हो गया। अब सिंपली निकालना है क्या, A क्रॉस A निकालना है। तो ये तो हमने निकाला हुआ है, अब निकालेंगे क्रॉस, तो ये पूरा इस पूरे क्रॉस निकालेंगे A से। सिंपली क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस फिर निकाल देंगे इससे, ये निकाल देंगे -1 का 1 से। तो फाइनल देखिए क्या आएगा, पहले पेयर बनाइए इसका -1, ये मतलब हमारा पूरा क्या आएगा -1 और फिर ये -1। ठीक, फिर लाइन से को पकड़ते जाइए, बनाते जाइए। पहले इसका बनाइए, क्या आ जाएगा -1 1 -1, फिर 1 यहाँ पे क्या आएगा 1 -1 फिर क्या आएगा 1 1 और फिर -1। अब सबका -1 से बन गया, अब सबका 1 से बना लीजिए सिर्फ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए -1 ये 1, फिर क्या आएगा -1 1 1, फिर क्या आएगा 1 -1 1, फिर क्या आएगा 1 1 फिर 1। और देखिए कितने टोटल आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 1 2 3 4 और इसमें 2 एलिमेंट, तो 4 2 जा 8, टोटल 8 पेयर हमारे बनेंगे। तो यहाँ पर 8 टोटल बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली हो गया। अब हम इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि A क्रॉस B इक्वल टू AX AY BX AY सॉरी BY फाइंड A एंड B। अब आपको दिया एक ऑर्डर पेयर, पूछा A और B क्या होगा। देखिए A क्रॉस B दिया है, तो जो पेयर होगा, पेयर में जो पहला एलिमेंट आएगा, देखिए पेयर है AX, तो इसमें जो पहला एलिमेंट होगा किससे आएगा, सेट A से, और दूसरा एलिमेंट किससे आता है, सेट B से। ये आप जानते हैं। आपको बोला सेट A क्या होगा, तो सिंपल सा इस क्वेश्चन नंबर 6 वाले में A हमारा क्या होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उठा लीजिए। क्या है, देखिए A, यहाँ भी A, यहाँ B, यहाँ B, और चूंकि एक सेट होता है तो एक एलिमेंट एक ही बार है, मतलब कि सेट A में A भी आएगा। दूसरा B पूछा है, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, देखिए X
वाई, यक्स वाई, तो इसमें क्या आएगा सिंपल सा एक्स और वाई। ठीक, तो ये हमारा ए और बी सिंपल सा निकल गया, कुछ और हमें नहीं करना था। ठीक है, अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या हमसे कह रहा है कि लेट, देखिए मैं अब 3 सेट दिया है, 4 सेट दिया है, ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 2 3 4, सी इक्वल टू 5 6 और डी इक्वल टू क्या 5 6 7 8 दिया है। तो कह रहा है देन वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी और सेकंड ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। ये हमें चेक करना है। तो हमने स्टेट में पढ़ा हुआ है कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो पहला काम क्या होगा हमारा, इंटरसेक्शन को निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन निकालते हैं तो बी और सी का इंटरसेक्शन, मतलब बी और सी में क्या कॉमन है, देखिए कॉमन क्या है, 1 कॉमन नहीं, 2 भी कॉमन नहीं, 3 भी कॉमन नहीं, 4 क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन नहीं, मतलब कोई भी देखिए तो बी और सी के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या, जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो सेट क्या होगा 5, मतलब इम्पटी सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। अब इस कंडीशन में निकालना है क्या, ए के साथ इसका क्रॉस, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। क्रॉस निकालने के लिए दोनों सेट को नॉन इम्पटी होना चाहिए। अगर इम्पटी रहेगा कोई भी एक सेट तो सिंपल सा उसके क्रॉस में कोई एलिमेंट नहीं आएगा और वो 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 से हमारे पास है, ए है बी और दोनों ही क्या है 5 है, तो उनका क्रॉस भी क्या होगा 5 होगा, क्योंकि जब एलिमेंट ही नहीं रहेंगे तो पेयर किसका बनाएंगे, अब सिंपल सी बात है, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये तो हमारा एलएचएस आ गया। अब आरएचएस निकालिए, ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस निकालिए, उनके इंटरसेक्शन में देखिए क्या आता है। अगर उनका इंटरसेक्शन बी का 5 आ जाएगा तो एलएचएस आरएचएस को ले जाएगा और इस कंडीशन हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे हम करते हैं। तो पहला काम ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो निकालिए ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ये रहा ए, ये रहा बी, निकालिए क्या आएगा, देखिए 1 को पकड़िए, सबसे बनाइए 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर इस तरह 2 को पकड़िए, सबसे बनाइए, तो क्या आएगा 2 1, 2 2, 2 3 और 2 4। ये ए क्रॉस बी हो गया। दूसरा क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी, तो निकालिए ए क्रॉस सी, ए ये रहा, सी ये रहा, बनाइए क्या आएगा 1 5, फिर क्या आएगा 1 6, फिर 2 पकड़िए 2 5 और फिर क्या आ जाएगा हमारा 2 6। अब देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन है, मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको, कोई भी पेयर कॉमन नहीं है, तो ये भी 5 आ गया। इस कंडीशन में एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब ये हमारा क्या वेरीफाई हो गया। ठीक, खत्म पहला। सेकंड पूछा है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस सी हमने निकाला हुआ ऑलरेडी, हमको चाहिए क्या बी क्रॉस डी, तो पहले हम क्या करते हैं बी क्रॉस डी को निकाल लेते हैं। तो यहां से मैं इसको रख कर इसका काम नहीं है। अब बी क्रॉस डी निकाले, देखिए क्या आता है बी क्रॉस डी, तो निकालिए बी क्रॉस डी। अब बी देखिए 1 2 3 4 और डी हमारा 5 6 7 8, दोनों का क्रॉस निकाले, देखिए क्या आएगा 4 इसमें 4 इसमें, टोटल 16 एलिमेंट आएंगे। तो राइट करते हैं सबको, पहले 1 को पकड़िए और उसका पेयर से बनाइए, 5 6 7 8 है तो 1 के पेयर 5 के साथ, फिर क्या आएगा हमारा इस तरह हमारा 1 का पेयर 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, फिर 2 को पकड़िए 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 और 2 का 8 के साथ, फिर इसमें 3 को पकड़िएगा, इसमें 3 है, फिर 4 है, लाइन से बनाते हैं, तो 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 7 से और 3 का 8 से, खत्म। और कुछ बचा ही नहीं। अब 4 को पकड़ते हैं तो 4 का बनाइए, तो क्या आएगा 4 का 5 से, 4 का 6 से, 4 का 7 से और 4 का 8 से, ये हमारा टोटल आ गया। अब देखिए 1 5 है, 1 6 है कि नहीं, तो ये देखिए 1 6 ये 1 है, ध्यान रखिएगा। 2 5 कहाँ पर है, देखिए 2 5 कहीं 2 5 है, 2 6 है, तो ये देखिए ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट क्या है बी क्रॉस डी में है। इस कंडीशन में जो हमारा ए क्रॉस सी होगा वो सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस डी का, क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन ही होता है कि किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट तभी बोलते हैं जब उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाए। तो इस कंडीशन में ये भी हमारा क्या वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 8 है, कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4, मतलब 2 सेट दिया, एक ए दिया है एक बी दिया, एलिमेंट दिया 1 2 और 3 4। पहला कह रहा है राइट ए क्रॉस बी, राइट करना है क्रॉस बी, तो पहला काम राइट कर लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालिए क्या आएगा, पकड़िए 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर 2 को निकालेंगे तो क्या आएगा 2 3 फिर 2 4, ये ए क्रॉस बी हो गया। फिर इसका कहना है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, मतलब ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट होंगे। तो पहला हम देखेंगे ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने, 4 एलिमेंट। सबसेट आपको बताया गया होगा फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, मतलब इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट
ये इक्वल होता है 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। सेट में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट, तो 2 के पावर 4 यानी कि टोटल 16 इसके सबसेट हो जाएंगे। ठीक, और फिर क्या बोला? लिस्ट है, मतलब उनको राइट भी करना है। तो सिंपल सा क्या, इसको हम राइट करना स्टार्ट कर देंगे। तो राइट कैसे करेंगे? सेट हमारे पास है, सबसेट लिखेंगे। पहले क्या होगा? सिंपल सा 5 आता है, फिर क्या आएगा? सिंगलटन सेट, मतलब क्या? 1 3, फिर क्या आएगा? 1 4, मतलब यहाँ बनाते जाएंगे लाइन से, 1 4 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा इस तरह से? 2 3, फिर क्या आ जाएगा? 2 4। ये सिंगल बन गया। अब डबल बनाएंगे। पहले पकड़िए 1 का, मतलब इसको पकड़िए, तो क्या हो जाएगा? ये वाला 1 3 1 4, मतलब यहाँ से जाएगा 1 4। फिर इसी तरह 1 3 का 2 3 के साथ ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 1 3, और ये क्या हो जाएगा? 2 3। और फिर क्या हो जाएगा? 1 3 किसके साथ? 2 4 के साथ हो जाएगा 2 4। फिर 1 4 को पकड़िए, सबके साथ बनाइए, तो 1 4 का क्या होगा? डबल वाला, देखिए 1 4, और ये क्या हो जाएगा? 2 3, फिर 1 4, फिर क्या आ जाएगा? 2 4। तो ये भी कर लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, ये थोड़ा अलग होगी। ठीक, तो अब हमने 1 4 को पकड़ के बना लिया सबके साथ। देखिए 1 4 2 3 1 4 2 4, अब 2 3 2 4 एक साथ हो जाएगा। तो इसको बना लीजिए, क्या आ जाएगा? सिंपल सा 2 3 और 2 4। ये हमारा डबल बन गया। अब हम बनाएंगे ट्रिपल को। तो पहला पकड़ते हैं हम लोग क्या? इन तीनों, तो क्या आ जाएगा? देखिए ये हमारा कर्ली ब्रैकेट 1 3 1 4, और ये क्या आ जाएगा? 2 3। ये पहला बन गया। इस तरह इसको लिया, इस तरह इसको और इसको ले लिया हम लोग। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 1 3 1 4, और फिर क्या आ जाएगा? 2 4। ठीक, ये हमारा एक बन गया। तो इसको लिया, फिर इसको ले लिया। ये फाइनली देखिए लीडिंग एलिमेंट हो गया हमारा, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके और इसके साथ। ठीक, अब देखिए इसका इसके साथ और इसके साथ ही बना सकते हैं, है ना? तो आप देखिए लाइन से बनाते रहिए, ये आपका ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। 1 3, और फिर क्या आएगा? 2 3, और फिर क्या आएगा? 2 4। ये हो गया। इस तरह देखिए इन तीनों का भी बना सकते हैं, तो इसका भी लिख लीजिएगा, क्या आ जाएगा? 1 4, मतलब यहाँ पे लीजिएगा क्या? 1 4, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2 3, और फिर क्या आ जाएगा? 2 4। ठीक, तो एक पे हमारा बन गया। तो हमने क्या क्या बनाया? 3 3 का देखिए क्या बनाया? 1 2, ये बन गया एक, फिर एक इसका बन गया, फिर एक इसका बन गया, फिर एक तीनों का बन गया। ठीक, तो अब देखिए इसके आगे एक तो आपका जानते हैं कोई सेट खुद का सबसेट होता है, तो उसको भी लिख सकते हैं। पहले काउंट, पहले टोटल हमारे कितने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ये 9 10, ये कितना? 11, ये देखिए हमारा 12, ये हमारा 13 14 15 बन गया है। तो लास्ट हमारा कौन सा बच्चा? वही सेट खुद, मतलब A क्रॉस B। यहाँ पे उसी सेट A क्रॉस B को आप राइट कर दीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है तो A क्रॉस B नहीं, इस पूरे को ही यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप खुद राइट कर दीजिएगा। तो टोटल हमारा 16 थे, 16 हमारे आगे, उनको हमने लिस्ट भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 11 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 10 हमसे कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A, कह रहा है कि 10 कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका? A क्रॉस A का, उसी सेट का, उसी सेट से कार्टेशियन निकाला गया है। हैज 9 एलिमेंट्स, मतलब उसके पास क्या? 9 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A कितना है? 9। ठीक, among which are -1 0 0 1, उसमें से आपको कुछ दिया है, मतलब A क्रॉस A में कुछ एलिमेंट्स आएगा -1 0 और 0 1। ये मतलब किस में आ रहा है? A क्रॉस A में आ रहा है। तो ये टोटल एलिमेंट नहीं दिया है, समथिंग कुछ एलिमेंट दिया हुआ है मैं किसका? A क्रॉस A का, इसमें A क्रॉस A में आ रहा है। ठीक है, सारे नहीं दिए, बस 2 दिए मैं। फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। हमको सेट A भी फाइंड करना है, जितने रिमेनिंग एलिमेंट है किसके? A क्रॉस A के, उनको भी फाइंड करना है। देखिए -1 0 0 1 दिया है, तो एक चीज तो पता होगा कि पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। पहला एलिमेंट -1 0, तो ये पहले सेट A से आएगा। दूसरा एलिमेंट 0 1, ये दूसरे सेट A से आएगा। और आपको दिख रहा है ये A और A एक ही चीज तो है, इसका मतलब कुछ और नहीं है। 0 1 ये -1 0 कंबाइन करेंगे तो सिंपल क्या? -1 0 1। तो मतलब क्या? एक जो सेट A है उसमें 3 एलिमेंट है, -1 0 1। तो जाहिर सी बात है A क्रॉस में कितने होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। अब सिंपली में क्या करना पड़ेगा? A क्रॉस से निकाल देना है, हमारा सारा हो जाएगा। तो -1 0 1 निकालिए, कितना आएगा? ये क्या आएगा? -1 फिर -1 का 0 से, फिर -1 का क्या करेंगे हम? 1 से। इस सब 0 का करेंगे तो 0 -1, फिर क्या आएगा? 0 0, फिर क्या आएगा? 0 1। फिर इस तरह 1 को पकड़िए, तो 1 का निकालिए, क्या आ जाएगा? 1 -1, फिर 1 0, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 1 1।
ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस क्या किया, दो ऑर्डर पेयर दिए थे, मैंने बस देखा कि पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों सेट सेम है, तो जो अलग अलग लिखेंगे उनको कंबाइन करेंगे तो वो हमारा पूरा पूरा सेट ए आ जाएगा -101। और उसके एक क्लास में जो एलिमेंट छूट गए थे मैंने टोटल लिख दिए। तो पूछा था क्या कि रिमेनिंग एलिमेंट, तो आप क्या करिए, इन दोनों एलिमेंट को हटा दीजिए, -101, तो -10 और 01 को हटा दीजिए। कहाँ का 01, ये इन दोनों को हटा दीजिए, बाकी आपको रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएंगे। तो मैंने टोटल लिख के दिखा दिया, तो आप सिंपल दोनों को हटा के रिमेनिंग एलिमेंट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली हो गया। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैं दिया क्वेश्चन नंबर क्या 11। ठीक है, देखिए 11 क्या कर रहा है, कह रहा है इफ द ऑर्डर्ड पेयर x-1 एंड 5y बिलोंग टू द सेट, मतलब ये मैं दिया कि ऑर्डर्ड पेयर है, एक ये दूसरा ये बिलोंग कर रहा है किसे, सेट इतना। ठीक है, देखिए पेयर वाला मतलब दो सेट होगा, क्रॉस होगा ए और बी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखिए पहला पेयर x और -1 है ना, अगर बिलोंग कर रहा होगा इस सेट से, मान लीजिए सेट हमारा ए है, ठीक है, बिलोंग कर रहा होगा सेट ए से, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। कंपेयर करें इस कंडीशन में, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो b के प्लेस पे क्या है, -1 रखिए, -1 इक्वल टू 2 और a कितना है x और -3। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा इधर 2, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x इक्वल टू कितना आएगा 1। सिंपली x के लिए क्या आगे 1, यहां से निकालना पड़ेगा b। अब देखिए इसे यहाँ पे 5y है, अब ये भी क्या होगा 5y, बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से, जिसको हमने लेट किया हुआ है। तो इस कंडीशन में 5y का बिलोंग करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस कंडीशन सेटिस्फाई कर दीजिए। b की वैल्यू y और a की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो 5 इक्वल टू क्या होगा 2, मतलब यहाँ से हमारा सिंपली b की वैल्यू क्या है y, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 2a, कितना है 5 और -3, तो 2 5 10 -3 कितना आ जाएगा 7। ठीक, तो मैंने जस्ट क्या किया, a की वैल्यू 5 रखा और b की वैल्यू y रखा और सेटिस्फाई किया, तो y की वैल्यू 7 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गया, और ये हमको x और y फाइंड करना था, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हमारा x भी आ गया और y भी आ गया। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है। ये दोनों ही क्वेश्चन एडिशनल मार्क के, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन एडिशनल मार्क के थे। देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि इफ a बिलोंग कर रहा है इससे, मतलब ये एक एलिमेंट है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है, b बिलोंग कर रहा है इससे, देन राइट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट a प्लस b इक्वल, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखना जिनमें ऑर्डर्ड पेयर का सम करे तो क्या मिले 5 मिले। तो यहाँ खोजिए, सिंपल से देखिए ऑर्डर पेयर का ले सकते हैं, -1 का सम किससे करेंगे 5 आएगा, तो -1 का सम देखिए यहाँ पे लेंगे तो 6 से, तो -1 का 6 हो जाएगा। 2 को लीजिए, 2 का 3 से होगा, और किसी के साथ तो सम 5 आएगा नहीं, जिसके साथ आएगा बस वही लिखेंगे। फिर से 3 को लीजिए, 3 का किसी के साथ नहीं, 4 का किसी के साथ नहीं, 5 का 0 के साथ हो सकता है, क्योंकि 5 + 0 क्या आएगा 5। तो टोटल हमारे इतना ही क्या होंगे, सेट ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर के, जो इस कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, और सेट ए इससे आएगा और बी इससे आएगा, और कोई इसमें आपको मिलेगा नहीं। तो ये हमारा हो गया। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, कुछ एनसीईआरटी के कुछ एडिशनल क्वेश्चन किए। इस नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके आगे और जो एडिशनल क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को कैसे लगी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।